हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च की फ़ाइल हम कैसे बना सकते हैं। तो इस फाइल को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशन या डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक्शन रिसर्च करने के लिए दी जाती है, उसकी आप फाइल ईज़िली तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक शोध की प्रस्तावना, या नॉर्मली आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना में आप एक्सप्लेन करेंगे ये जो फाइल आप बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस फाइल से मतलब जो चीज़, ये जो चीज़ें पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा इसको उसको क्या लाभ होगा। तो प्रस्तावना में आप सभी चीज़ें बताएंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड क्या समस्याएं आ सकती हैं, ऑनलाइन टीचिंग से क्या जो है फ़ायदे होंगे, तो इस पे हमारी ये एक्शन रिसर्च है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसके लिए वीडियो बनाई गई है। और अदर वीडियोस भी हमारे चैनल पे एक्शन रिसर्च से संबंधित हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके जो है अपनी वीडियो देख सकते हैं। प्रस्तावना लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध जिसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं, बेसिकली ये होता प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। जैसे हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसी को अगर हम एजुकेशनल लैंग्वेज में बोले तो ये एक्शन रिसर्च होता है। तो एक्शन रिसर्च जो है किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो समस्या है उसको समाधान करने को क्या कहते हैं, हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या, चाहे वो क्लासरूम से रिलेटेड हो या स्कूल से रिलेटेड हो या टीचिंग से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग, तो ये टीचिंग से ही रिलेटेड चीज़ है, तो इस पे हम रिसर्च करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम एक्शन रिसर्च। और अगर यही चीज़ किसी बाहरी बाज़ार से संबंधित होती कोई रिसर्च, या किसी ऑफिस से संबंधित रिसर्च होती, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाती है। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी फ़ाइल जो है तैयार करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया। तो इसमें आप एक्शन रिसर्च के जो प्रोसेस होती है, मतलब एक्शन रिसर्च किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ भी आप अपने फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ दिया गया है एक फोकस का चयन, यानी एक जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसका चयन करना। तो जैसे हमने यहाँ पर चयन किया है ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत स्पष्ट करना, तो मतलब प्रिंसिपल उसके बाद स्पष्ट करने हैं आपको। इसके बाद शोध के सवालों की पहचान करना है कि मतलब क्या क्या जो परेशानियां हैं वो आ रही है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा का विश्लेषण। इससे पहले भी एक टॉपिक आएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, आपको जो आंसर है अभी नीचे आप देखेंगे उसमें इंक्लूड हुआ है। तो फिफ्थ पॉइंट में आपके क्या लिखना है, डेटा का विश्लेषण। इसके बाद आपने जो रिपोर्ट के परिणाम हैं वो भी इसमें बताने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सूचित कार्रवाई। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप क्या करेंगे, अपनी फाइल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट एक फोकस का चयन, तो ये चयन से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था स्पष्ट सिद्धांत, मतलब सिद्धांत को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यदि शिक्षक जिम्मेदार कक्षा व्यवहार को बढ़ाने के बारे में चिंतित है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है गलत व्यवहार कर रहा है या क्लास में शोर मचा रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार से आप एक्शन रिसर्च करेंगे, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इस अनुसंधान में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि बच्चे को क्या क्या परेशानियाँ हैं, उसको अभी आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप डेटा एकत्र करेंगे उस बच्चे के बारे में कि वो कहाँ रहता है, लंच करने जाता है नहीं जाता, इसके अलावा खेलने जाता है नहीं जाता, इस चीज़ की आप खोजबीन करेंगे और डाटा एकत्र करेंगे। इसके बाद जो आपने डाटा इकट्ठा किया है
उसका आप अपने जो है विश्लेषण करेंगे। और जो इसके बाद क्या करना है, आपके जो परिणाम निकले उसकी रिपोर्टिंग करनी है अपनी फाइल में, या जिस जिस भी चीज़ पे आप ये जो एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने रिपोर्ट तैयार कर लिया उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी होगी। प्लानिंग जब हो चुकी होती है, पूरी चीज़ें जो है तैयार हो चुकी होती है, तब आप उस पर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर 7वां पॉइंट जो दिया गया है, सूचित कार्रवाई करना, मतलब जो कार्रवाई करनी है आप वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक शोध के उद्देश्य, मतलब आप जो ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, ये टॉपिक भी आप अपनी जो फाइल है उसमें इंक्लूड करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट में लिखा गया है चिंतनशील व्यवसायी का निर्माण, मतलब जो थिंकर है उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसका निर्माण के लिए जो है एक्शन रिसर्च आप करते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया गया है स्कूली प्राथमिकताओं पर प्रगति करना, तो स्कूल में जो चीज़ें हैं उसकी क्या करना है, प्रगति करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है व्यावसायिक संस्कृतियों का निर्माण करना, तो स्कूल में जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा करना, इसके लिए जो है आप एक्शन रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपके उद्देश्य हो गए। तो उद्देश्यों को आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इस चैनल पे एक्शन रिसर्च से संबंधित इंग्लिश मीडियम में भी फाइल पड़ी हुई है, तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक शोध क्यों, यानी जो आप रिसर्च कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए किया जाता है, तो बेसिकली आप इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किसी भी समस्या जो आ रही है उसमें सुधार करने के लिए जो है एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षण का मूल, जो सबसे पहले आप बताएंगे कि ऑनलाइन शिक्षण जो है कहाँ से आया, इसका उपयोग कैसे हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, तो जो है आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षा के लिए छात्रों की आवश्यकताएं। अब इसमें ऑनलाइन टीचिंग हो तो रही है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स की नीड है उनको फुलफ़िल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, आप अपने एक्शन रिसर्च जो फाइल बना रहे हैं उसमें इंक्लूड करेंगे इन पॉइंट्स को कि किन किन कमियों को बच्चों को जो है हो रही है, स्टूडेंट्स को हो रही है जो ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, या क्या एडवांटेज है, किस क्या डिसएडवांटेज है, ये सभी पॉइंट्स आप इस जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अलग से हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं लिखेंगे, इसी जो है हेडिंग में वो दोनों पॉइंट्स आप इंक्लूड कर देंगे। और मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो फाइल है ये इससे आपको आइडिया लेना है, आप बिल्कुल ऐसे टेपेंगे तो शिक्षक जो है वो समझता है कि हाँ जी आपने फाइल जो है कहाँ से तैयार की है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने शब्दों में लिखेंगे आप अपनी फाइल में। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पारंपरिक कक्षा शिक्षण के लाभ, जो पहले से नॉर्मली क्लासेस चली आती जा रही है जिसमें फ़ेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन होता है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, तो उसके क्या लाभ होते हैं, तो इसमें आप वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 से 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप उसको जो है हेडिंग के रूप में लिख के उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर जैसे लिखा गया है वैसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षण महत्वपूर्ण कारक,
ऑनलाइन जो शिक्षण हो रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर हैं, उनको भी आप इंक्लूड करेंगे कि मतलब क्या महत्व है ऑनलाइन टीचिंग का। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षण के लिए वातावरण, मतलब ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है उसके लिए क्या एनवायरनमेंट आवश्यक है, उस इन सब पॉइंट्स को आप इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल में। और इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप 1 पेज का लिखेंगे और 1 पेज से 1.5 पेज का आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।